अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारे सबक का आगाज़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ सूरत बकरा की आयत नंबर 164 से हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह पाक जो भी हम पढ़ें सुनें समझें, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल करके इसे हमारे लिए सदका जारिया बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक पैदाइश में आसमानों और ज़मीन की, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और आगे पीछे आना रात और दिन का, वल फुल्की, और कश्तियाँ, अल्लती जो तजरी चलती हैं, फिल बहरी समंदर में, बिमा ऐसी चीज़ें लेकर, यनफ़उन्नास जो फ़ायदा पहुँचाती हैं लोगों को, वमा और जो कुछ अंज़लल्लाहु उतारा अल्लाह ताला ने मिनस समाई आसमान से, मिम माइन पानी की शक्ल में, फ़ाहया फिर आबाद किया, बिही इस पानी के साथ, अर्ज़ा ज़मीन को, बाद मौतिहा बाद उसकी बेआबादी के, यानी उसकी बेआबादी के बाद पानी के ज़रिए आबाद कर दिया। वबस्सा और फैलाए, फ़ीहा इस ज़मीन में, मिन कुल्ली दाब्बतिन हर तरह के जानदार, व तसरीफ़िर रियाही और चलना हवाओं का, व सहाबी और बादलों का, मुसख्खरी तैरना, बैन समाई वल अर्ज़ी दरमियान आसमानों और ज़मीन के, लआयातिन ये निशानियाँ हैं, लिकौमिन उन लोगों के लिए, या अकिलून जो अकल वाले हैं। ये आयत बहुत बड़ी जामे आयत है और इस लिहाज से कि कायनात की तख्लीक और उसके नज़्मो ज़ब्त के मुताल्लिक जो 7 अहम अमूर हैं, उनका एक ही बार इस आयत में तज़किरा आया है जो किसी और आयत में नहीं है। वो 7 अमूर कौन से हैं? नंबर 1, आसमानों ज़मीन की पैदाइश, जिनकी वुसअत और अज़मत बयान की मोहताज नहीं है। यानी इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन जिसका कोई किनारा नहीं, बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। रात दिन का आगे पीछे आना, दिन को रोशनी और रात को अंधेरा कर देना, ताकि कारोबार माश भी हो सके और आराम भी। फिर रात का लंबा और दिन का छोटा होना, फिर इसके बरक्स दिन का लंबा और रात का छोटा होना। ये सारी कुदरतों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी के ये इख्तियार में नहीं कि दिन को लाए या रात को लाए, लंबा करे या छोटा करे, ये सारे इख्तियार अल्लाह ताला के पास हैं। और तीसरा जो अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी कुदरत का तज़किरा किया है वो क्या है? समंदरों में कश्तियों और जहाज़ों का चलना, जिनके ज़रिए से तिजारती सफ़र भी होते हैं और सामान रिज़्क़ और आसाइश भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। ये जो जहाज़ों और कश्तियों का समंदरों में चलना, ये किसी इंसान, किसी और ज़ात के बस में नहीं, अल्लाह के सिवा। ये कौन चला रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। सुबहान अल्लाह। बारिशों का होना जो ज़मीन की शादाबी और उनकी आबादी के लिए नहायत ज़रूरी है, ये भी किसके इख्तियार में है? अल्लाह ताला के इख्तियार में। वो जब चाहे बरसा दे, ना चाहे ना बरसाए, कोई अपनी मर्ज़ी से बरसा सकता नहीं। ये सब काम किसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं? अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। सुबहान अल्लाह। और हर किस्म के जानवरों की पैदाइश जो नक्लो हमल, खेती बाड़ी और जंग में भी काम आते हैं, और इंसानी खुराक की भी एक बहुत बड़ी मिकदार इनसे पूरी होती है। यानी ये जानदार जो
घोड़े हों तो सवारी के काम आते हैं, गाय है, भैंस है, और भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ये किसके लिए हैं? ये हमारी खुराक भी हैं, यानी खाने के भी काम आते हैं, पीने के भी काम आते हैं। अल्लाह ताला ताज़ा दूध इनके ज़रिए से हमें पिला रहा है, सुबहान अल्लाह। और ये हमारी सवारी के भी काम आते हैं और बार बर्दारी के भी काम आते हैं, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, सुबहान अल्लाह। ये कौन, किसने ये सारे इख्तियार और ये नज़्म व ज़ब्त किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने, सुबहान अल्लाह। और फिर हर किस्म की हवाएं, ठंडी भी, गर्म भी, और बारिश बरसाने वाली भी, और बग़ैर गर्दो गुबार के भी, ये सारी ये किसकी हैं? चलाई हुई अल्लाह ताला की। और किसके लिए? इंसानों के लिए, सुबहान अल्लाह। इंसानी ज़िंदगी और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह जैसी चाहता है हवाएं चलाता है, सुबहान अल्लाह। और फिर सातवां इनाम अल्लाह ताला का क्या है? सातवीं कुदरत जो इस आयत में बयान हुई है वो है बादल, जिन्हें अल्लाह ताला जहाँ चाहता है बरसाता है। और ये सारे अमूर क्या अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी वहदनियत पर दलालत नहीं करते? यकीनन करते हैं। क्या इस तख्लीक में और इस नज़्म व तदबीर में इसका कोई शरीक है? नहीं, कोई इसका शरीक नहीं। तो फिर इसको छोड़कर दूसरों को माबूद और हाजत रवा समझना कहाँ की अक्लमंदी है? अगली आयत में अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि इतनी कुदरतों का मालिक, इतने इख्तियारात का मालिक, इतनी बड़ी ज़ात जिसने इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात बनाई, अकेले बनाई, किसी को अपने साथ नहीं लगाया, उसको छोड़कर किसी और से मोहब्बत करना, किसी और को अपना हाजत रवा समझना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? इससे बड़ा बेअकल कौन होगा? अल्लाह ताला ने तो अकल वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानियां बयान कर दी, अपनी ज़ात की पहचान करवा दी कि इंसान तेरी तो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तेरे बिन मांगे अता कर दी, सुबहान अल्लाह। फरमाया व मिनन नासी, और लोगों में से मन कुछ ऐसे भी हैं बदनसीब, यत्तखिज़ू जो बना लेते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा अंदादन शरीक, युहिब्बूनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे कहुब्बिल्लाह जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लदीना और वो लोग आमनू जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू और काश आप देखें इन लोगों की हालत जो जालिम हैं, इज़ यरौनल अज़ाब जब ये देखेंगे अज़ाब तो पुकार कर कहेंगे अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया बेशक कुव्वत तो सारी की सारी कुव्वत अल्लाह के लिए सारी की सारी, व अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब और बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। अल्लाह अकबर। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी एक वाज़ेह दलील और काते बुरहान के बावजूद ऐसे लोग फरमाया बताए हैं कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को उसका शरीक बना लेते हैं और उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला से करनी चाहिए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में ही ऐसा नहीं होता था। शिरक के ये मज़ाहिर आज भी आम हैं, बल्कि इस्लाम के नाम लेवा के अंदर तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि न सिर्फ गैरुल्लाह और पीरों फ़कीरों और सजादा नशीनों को अपना मावा और मलजा समझते हैं, बल्कि इन्हें अपना हाजत रवा भी समझते हैं। इनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं कि इतनी मोहब्बत तो इन्हें अल्लाह ताला से भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और तौहीद की बात इन्हें इसी तरह बुरी लगती है जिस तरह मुशरिकीन मक्का को बुरी लगती थी, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने एक जगह अपने कुरान में इस तरह खींचा कि वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदहु इश्मअज़्ज़त वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। और जब तन्हा अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते इनके दिल क्या हो जाते हैं? सुकड़ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो ये खुश हो जाते हैं। इश्माअज़्ज़त दिलों का तंग हो जाना, यानी इनके दिल तंग हो जाते हैं। आज भी मुसलमान कई ऐसे हैं नाम लेवा मुसलमान जिनके सामने अल्लाह ताला की तौहीद को रखा जाए तो कहते हैं आप ठीक है तुहाड़ियां गल्लां सच्चियां होणगियां पर असीं ते ओही करना जिहड़े साडे बाप दादे करदे आए।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जिनके पीछे लगे हुए हैं, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ, एक वक़्त आएगा ये इनसे बेजार हो जाएंगे। जब बेजार हो जाएंगे बरात का ऐलान कर देंगे वो लोग जिनकी पैरवी की जाती थी, उन लोगों से जो पैरवी करते थे। यानी जब पीर अपने मरीदों से बरात का ऐलान कर देंगे, क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है हमारे पीछे लगे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं है हमारे नाम के नजरों न्याज़े देते थे, हमें तो पता ही नहीं कि ये हमारी इबादत करते थे। वराउल अज़ाब, और उस वक़्त ये देखेंगे अज़ाब को। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो मुनक़ते हो जाएंगे इनके आपस के ताल्लुकात। अल्लाह अकबर। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, और कहेंगे वो लोग जो पैरवी करते थे, लौ काश अन्ना बेशक लना हमें कररतन दोबारा भेज दिया जाए, फ़न तबर्रा, बस हम भी बरी हो जाए, मिनहुम इनसे, कमा जैसे तबर्रऊ ये बरी हो गए, मिन्ना हमसे। कज़ालिका इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु आमालहुम दिखाएगा अल्लाह ताला इन्हें इनके आमाल, हसरातिन अलैहिम और ये अफसोस करेंगे अपने आमाल पर, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार और लेकिन नहीं वो निकल सकेंगे आग से। अल्लाह अकबर। उस वक़्त का रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। उस वक़्त कहेंगे कि रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे, अल्लाह हमें एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुझसे अलग हो जाओ या मुजरिमों। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं आई, क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए तुम्हें बताने के लिए, मेरी तौहीद को सुनाने के लिए, समझाने के लिए। और मैंने तो वाज़े अपने कुरान में ऐलान कर दिया था कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा और मुशरिक के अलावा कोई और गुनाहगार होगा जिसे चाहेगा वो माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। और शिरक तो राई के दाने के बराबर भी हुआ, माफ़ी नहीं होगी, और मुशरक के लिए किसी की शफाअत भी काम नहीं आएगी। और इस बात का वाज़ेह सबूत अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बयान करते हुए कहा कि देखो मेरा इब्राहीम कितना बड़ा मुवाहिद था जिसे मैंने ज़मीन में अपना खलील बनाया, अपना प्यारा बनाया। उनकी भी सिफारिश उनके वालिदैन के हक़ में कबूल नहीं होगी। क्यों? उनके वालिदैन मुशरिक थे। यानी जब एक नबी अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता तो फिर और कौन किसी को बचा सकेगा। अल्लाह ताला हम सब को शिरक से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी भी तौहीद वाली और मौत भी तौहीद वाली नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।